हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो भी एमसीक्यू आते हैं ना, 10 सवाल एमसीक्यू के आते हैं या 5, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का ये पेपर है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ूँ उससे पहले एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं रात भर जग कर आपके लिए मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। बस आप एक कॉमेंट करें नीचे करके, अगर आपको जो भी बीबीएमकेयू में एमसीक्यू पूछे गए विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी में जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के, अगर उसका भी एक जो है मॉडल पेपर चाहिए, आपके लिए मैं तैयार करा दूंगा अलग से वीडियो। अगर विनोबा भावे का चाहिए उसका भी मैं बना दूंगा अलग से, ठीक है। ऐसे 40-50 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से अभी हाल में ही जो है आपका एग्जाम विनोबा भावे के अलावा जो है कोल्हान में भी हुआ है। तो जिनको भी जो है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का अलग से पेपर चाहिए होगा, नीचे कमेंट करके उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिएगा, अप्रिशिएट करिएगा, ठीक है। एक और बात, आगे बढ़ने से पहले मैं टोटल भी आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपको आपकी जो है जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है बताएंगे कि 20 में से आपका कितना जो है रिजल्ट आया, यानी कि आपने कितना सही किया, आपने क्या सोचा था और मैंने क्या रिजल्ट बताया, उसके बारे में डिटेल में जो है डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सिद्धू कानू मुर्मू 2022 का ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए, महिलाओं की शिक्षा के विकास में बाधा उत्पन्न करने वाला कारण कौन सा है? गरीबी। जी हाँ, महिलाओं की शिक्षा के लिए गरीबी भी जो एक कारण है कि महिलाओं की शिक्षा रुकती है। बाल विवाह, अगर लड़कियों की शादी पहले कम उम्र में कर दी जाएगी तो वो पढ़ नहीं पाएंगी, ये भी सच बात है। बालिकाओं के स्कूल की कमी, हाँ ये भी एक रीज़न है कि कुछ अभी भी जो है स्टीरियोटाइप के परिवार लोग हैं, अभिभावक लोग हैं, गार्डियन हैं, जो अपने बच्चियों को बच्चों वाले स्कूल में, कोई स्कूल में जो है नहीं भेजना पसंद करते हैं। तो ये भी एक रीज़न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपरोक्त में से सभी जो है क्या है, महिला के विकास में ये बाधा उत्पन्न करने वाले कारण हैं। तो ऑप्शन 4 के साथ आपको आगे जाना है। 1 मिनट आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, मैं कुछ बातें बता रहा हूं क्योंकि ये वीडियो फ्रीक्वेंटली अगले साल, उसके अगले साल भी चलेगी, ठीक है। आपका कीमती समय, तो आप इस वीडियो को 1 मिनट आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपको सिद्धू कानू मुर्मू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए पिछले 5 साल के, तो वो 49 रुपीज़ में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। अगर सजेशन चाहिए, जो एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है जो आते हैं और पहला पेपर हुआ है, बहुत अच्छा सजेशन रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू आए हुए हैं, मैं अभी आपको जो है सबूत के साथ आपको चीज़ें बताऊंगा। 199 रुपये में आप सजेशन ले सकते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग इसमें तीनों सेक्टर को कवर करते हैं, एमसीक्यू, ग्रुप बी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और ग्रुप सी लॉन्ग टाइप के सवाल, ठीक है। तीसरी बात, आपको 69 रुपीज़ में जितने भी एमसीक्यू हैं, बचे हुए 3 पेपर 1, 2, 3, जो भी आपका 401, 402, 403, 404, वो 69 रुपीज़ में मिल जाएगा। मैं तो कहूँगा ये 169 लीजिए, इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा, एमसीक्यू भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो जो लेना चाहते हैं 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और वो बोलते हैं ना कि कुछ पैसे से बचाकर आप आगे नहीं जा पाओगे, क्योंकि बीएड में आपने बहुत सारे पैसे लगाए हुए हैं, रिजल्ट अच्छा आना जरूरी है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आपको डू फॉलो मी @iMithunSingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस नारीवाद के अनुसार पितृसत्ता महिलाओं के उत्पीड़न का मुख्य कारण है? देखिए, नारियों में अलग अलग जो है फेमिनिज्म है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है? वैसे लोग जो महिला को पुरुष के बराबर मानते हैं, ठीक है, महिला और पुरुष एक समान होते हैं, वैसे लोग, यानी कि महिला और पुरुष के बीच में कोई भी भेद अंतर नहीं करते हैं, उन्हें फेमिनिस्ट कहा जाता है, ठीक है, अच्छी बात है। तो फेमिनिज्म कितने टाइप के हो गए? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो फेमिनिज्म हो गया वो हो गया लिबरल फेमिनिज्म। कौन हो गया? लिबरल फेमिनिज्म। देखिए मैं आपको और भी इसको जो है डिस्कस भी कर दूंगा हिंदी में, उदार नारीवाद, ठीक है। तो लिबरल फेमिनिज्म जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ठीक है। ये मानता है कि लड़कों के कारण समस्या नहीं है, और भी समाज में बहुत सारी जो है असमानता है, उसके वजह से जो है दिक्कतें आती है, ठीक है। इसके बाद आता है मल्टी रेशियल फेमिनिज्म। मल्टी रेशियल फेमिनिज्म मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। उनकी वजह से जो है दिक्कतें, इनका जो मानना है कि जाति, कास्ट और जो संस्कृति है और रेसिज्म है, उसकी वजह से जो है महिलाओं को पीछे किया जा रहा है। इसके बाद जो महिलाएं आएंगी उनका नाम है वो होगा सोशलिस्ट फेमिनिज्म, ठीक है। तो इनसे ज़्यादा रिजिड वो होती है सोशलिस्ट फेमिनिज्म। इनका मानना है कि जो पितृसत्ता है, यानी कि जो पैसे और पैट्रियार्की की वजह से जो है महिलाएं पीछे है। अब जो सबसे ज़्यादा जो एग्रेसिव है वो है रेडिकल फेमिनिज्म। इनका मानना है कि सारे फसाद की जड़ लड़के ही हैं, ठीक है। और कहीं कहीं आप देखते होंगे स्लोगन वगैरह सोशल मीडिया पे, ऑल मैन आर डॉग, तो इन्हीं के द्वारा ये स्लोगन वगैरह जो है निकाला जाता है, ठीक है। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, जो एज इट इज चीज़ें हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो किस नारीवाद के कारण पितृसत्ता महिलाओं के उत्पीड़न का कारण है? तो 2
के बारे में मैंने बताया। एक तो समाजवादी नारीवाद यानी कि सोशलिस्ट फेमिनिज्म, दूसरा है रेडिकल फेमिनिज्म। दोनों के बारे में जान लेना है आपको। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पितृसत्ता यानी कि सबसे ज़्यादा विरोध कौन करता है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा विरोध रेडिकल के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, बाकी ये मोबाइल नंबर किसका है भाई, कोई एरर हो गया यहाँ पर, ये गलत है। आंसर आपका हो जाएगा रेडिकल फेमिनिज्म, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या बोला गया है, साक्षर भारत मिशन अभियान की शुरुआत जो है किस वर्ष में की गई थी, 2008 में, 2009 में, 2007 में या फिर 2010 में। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 2009, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 2009 में जो है साक्षर भारत मिशन की शुरुआत की गई। अगर डेट भी पूछ लिया जाए तो मैं आपको डेट भी बता देता हूं, 8 सितंबर को इसकी शुरुआत हुई थी। डेट याद रखिएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, याद रखिएगा, ये भी सवाल बन सकता है। इसमें देखिए क्या किया गया था, जो 15 वर्ष से अधिक की जो महिलाएं थी जो पढ़ लिख नहीं सकती है उनको साक्षर बनाने का इस पे जो है जोर दिया गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा में लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। लैंगिक समानता यानी कि जो है जेंडर जो है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, लड़के लड़कियाँ बराबर हो। तो लड़के लड़कियों को समान अवसर देकर, बिल्कुल सही बात है, लड़के लड़की को आप समान अवसर दोगे, चाहे वो गाने की बात हो या फिर एथलीट जो भी खेल वगैरह होता है, एक्टिविटी होता है, उसमें आप लड़के लड़कियों को बराबर बराबर पार्टिसिपेशन का मौका दे रहे हो, डिबेट करने में, फूल वगैरह लगाने में, कहने की बात है किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, सही बात है। अगला सवाल है, अगला ऑप्शन है, लड़कियों को पाठ्यक्रमिक गतिविधियों में भाग लेने से हतोत्साहित। देखिए किसी को डिस्करेज करना सही बात नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आपका कटेगा। अगला देखिए, लड़कियों को केवल विश्लेषणात्मक कार्य देना। देखिए लड़कियों को केवल ये काम करने दोगे, लड़कियों को केवल वो काम करने दोगे, ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और केवल वाला वर्ड जो है, ओनली वाला जो वर्ड होगा, देखिए एक ट्रिक है, जब भी आप सीटेट का एग्जाम देने के लिए जाओगे तो ओनली वर्ड से बचिए आप, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। और उपरोक्त में से कोई नहीं तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ए जो है आपका 1 नंबर यानी कि वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्या है सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी योजना बालिकाओं को शिक्षा और उसके कल्याण के लिए प्रदान की जाती है। वन स्टॉप सेंटर योजना। देखिए इसका जो आंसर है मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद सभी योजनाओं के बारे में आपको बता दूंगा। पेन पेपर पे लिखते जाइएगा प्लीज़, पेन पेपर आप रख लें। तो सबसे पहले देख लीजिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, कौन सी एक योजना है जो बालिकाओं को शिक्षा और उनके कल्याण के लिए प्रदान की जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई, ये भी एग्जाम में हो सकता है कि एमसीक्यू में पूछ दिया जाए आपसे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, मोदी कैबिनेट के द्वारा जो है, या फिर एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या ये चाहता है, ये योजना जो है क्या लक्ष्य को हासिल करना चाहता है, तो बालिकाओं को शिक्षा देना और उनके कल्याण को बढ़ाना। ठीक है, एजुकेटेड करना है पहला काम, एजुकेट करना। दूसरा काम है जो उनके वेलफेयर है, ठीक है ना, वेलफेयर का करने का मतलब ये है कि उनके कल्याण के बारे में काम करने के लिए ये योजना बात करता है। तीसरी बात ये करता है क्या कि जो समाज में जो सेक्स रेशियो है वो ऊपर नीचे हो गया, उस सेक्स रेशियो को जो है बराबर करने की बात ये करता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और एक और बात कि लड़कियों को जो है, लड़कियों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की बात करता है, इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन मैंने मेन बातें आपको बता दी। ठीक है, ये तो आंसर मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। सर और जो यहाँ पे योजनाएं दी गई है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर देते तो ज़्यादा बेटर होता। वन स्टॉप योजना, मेरा पेन नहीं चल रहा, मैं हाथ से लिख रहा हूँ टैब पे, लिटरली हाथ से लिख रहा हूँ, लेकिन बोलते हैं ना कि एक्सक्यूजेज बनाना अच्छी बात नहीं होती। बोला गया है कि वन स्टॉप योजना क्या है, देखिए जो हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं वो यहाँ पर जो है कंप्लेन अपना दर्ज करेगी, कहाँ पर, वन स्टॉप सेंटर योजना में। अगला है देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसमें देखिए महिलाएं क्या करती है, जो गरीब महिलाएं, बीपीएल वाली महिलाएं हैं, गरीबी रेखा से जो नीचे गुजर बसर कर रही है, उनको गैस सिलेंडर देने का काम किया जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा गैस चूल्हा वगैरह उनको दिया जाता है और एक सिलेंडर दिया जाता है। बाकी के जो गैस सिलेंडर उनको मिलेंगे वो सब्सिडी जो है, उसके सब्सिडी उसमें सरकार देती है। ठीक है, अब देखिए स्वाधार योजना के बारे में जान लीजिए। देखिए सब महिलाओं से संबंधित है। स्वाधार योजना में जो कठिन परिस्थिति में फंसी हुई महिलाएं हैं उनको कपड़ा, भोजन, शेल्टर देना, यानी कि घर देना, उनकी देखभाल करना, तो ये काम है। तो इन तीनों योजनाओं के बारे में थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सारे ऑप्शन को जानना जरूरी है, क्या पता कौन सा क्वेश्चन अगले बार में पूछ दिया जाए। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 6, महिलाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता क्यों है।
एक सभ्य समाज के लिए ऑब्वियस सी बात है। एक पारिवारिक सुख के लिए महिलाएं अगर घर में ठीक से रहेगी तो पारिवारिक सुख तो मिलेगा ही। आर्थिक अस्थिरता के लिए हो तो देखिए सारा ऑप्शन देखिए कहाँ पर आकर टिक जाता है, इनमें से सभी, उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन आपका डी सही होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी महिला प्रगति से संबंधित नहीं है? नोट वाले सवाल से बचिएगा, सीटेट में भी जो है आपको ये बहुत तंग करेगा, ठीक है। बचिएगा मतलब अलर्ट मोड में आ जाइएगा, ठीक है जी, अच्छी बात है। तो सर इसमें बोला क्या गया है, यहाँ से देख लेते हैं एक एक करके। देखिए बोला क्या है कि कौन सी जो है महिला प्रगति यानी कि महिलाओं के डेवलपमेंट से संबंधित नहीं है, ठीक है। पहला है देखिए शारदा समिति। शारदा समिति में देखिए महिला शिक्षा को लेकर के जो है आगे बढ़ने की बात की गई थी। इसकी शुरुआत 1974 में की गई थी। देखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ईयर याद कर लीजिए, पेन पेपर पे लिख लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। अगला है देखिए हंसा मेहता समिति। ये इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत देखिए 1960 में की गई थी। मैं लिख देता हूँ 1960 में। मैं टैब पे लिख रहा हूँ और टैब मेरा क्रैक हो चुका है पूरी तरह से, उसी पे काम कर रहा हूँ। तो महिलाओं की शिक्षा और स्थिति को सुधारने के लिए ये काम किया गया था। अगला ऑप्शन देखिए क्या है, दुर्गाबाई जो देशमुख समिति है, इसका काम था राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति को बढ़ावा देना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1959 में, ठीक है जी। अब जो आखिरी ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। तीनों तो महिलाओं से संबंधित योजना थी ही, लेकिन जो भक्त वत्सलमय समिति है इसमें महिलाओं का कोई योगदान नहीं है। ये महिला प्रगति से संबंधित नहीं है, बल्कि ये जो भारत में इंडस्ट्रियल जो लेबर है, लेबर वेलफेयर है, उनके समस्याओं को समाधान करने के लिए ये आया हुआ था। तो ये ऑप्शन आपका पूछा गया है नॉट कनेक्टेड, ऑप्शन नंबर डी की ओर आपको जाना है। डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अनुच्छेद 42 जो है किससे संबंधित है? SKMU 2023 का सवाल है, ठीक है। देख लेते हैं क्या है इसमें। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि इसका जो आंसर होगा, सबसे पहले उसे जानने से पहले अनुच्छेद 42 के बारे में जान लीजिए ये क्या है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP की में ये आता है, ठीक है। फुल फॉर्म इंग्लिश वाले लोगों के लिए ये मैंने लिख दिया है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये आता है और उसमें लिखा गया है कि ये जो है मातृत्व राहत प्रदान करेगा। अगर मैं बताऊं अभी एक वर्ड ना इंग्लिश वाला आप तुरंत कैच कर लोगे, इसका मतलब है मैटरनिटी बेनिफिट, यानी कि महिला अगर कोई प्रेग्नेंट होती है तो उसको 6 महीने की छुट्टी आपको देनी ही होगी, ये उसका अधिकार है। यानी कि मातृत्व लाभ, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। महिलाएं, अब देखिए इसको लेकर जो है लोग बोलते हैं कि लड़कों को भी छुट्टी मिलनी चाहिए, तो इस पर अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, डिबेट है, सरकार इस पर अधिक अच्छे से फैसला ले सकती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, वह स्त्री या पुरुष जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार या समान अवसर में विश्वास रखता है उसे क्या कहा जाता है? उसे फेमिनिस्ट कहा जाता है। यानी कि वो जो है नारीवाद है, यानी कि महिलाओं में भी जो है बराबर की नज़रों से देखता है कि महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नौकरी में बराबर पैसा मिलना चाहिए, तो उसे फेमिनिस्ट हम लोग कहते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये सवाल एक बार और आएगा 2020 में या 21 में, ये सवाल रिपीटेड है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? मुझे नहीं लगता कि ये सवाल को मुझे जो है डिस्कस करने की ज़रूरत भी है, आप आराम से इसके बारे में बता सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं, ये इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 8 मार्च। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसके बारे में देखिए कि जो इम्पोर्टेंट सवाल है जो यहाँ से बन सकता है। सबसे पहले 1911 में जो है महिला दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। थोड़ा घबराइएगा नहीं, मुझे पता है कि आप लोग नीचे कमेंट में अभी कुछ और लिखने वाले हो, डोंट वरी। 1977 में, याद रखिएगा 1977 में जो है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, UN ने जो है इसे मानना शुरुआत की, इसको जो है मान्यता प्रदान की 1977 में, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नारीवाद का मुख्य सिद्धांत कौन सा है? लिंग असमानता का सिद्धांत, लिंग भेदभाव का सिद्धांत, यौन शोषण का सिद्धांत, और इनमें से सभी। देखिए नारीवाद नहीं चाहता है कि उसे जो है लिंग असमानता का सामना करना पड़े, लिंग भेदभाव का सामना करना पड़े, उनके ऊपर जो है यौन शोषण का जो है काम किया जाए, तो ये सभी इसमें शामिल हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से सभी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। लिंग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नोट वाला सवाल 2024 में पूछा गया है, ठीक है जी। देखते हैं, नोट वाला सवाल है तो इसे थोड़ा सा जो है अलर्ट मोड में हम लोग देखेंगे। लिंग जो है वो जैविक होता है। देखिए सबसे पहले लिंग के बारे में बता दूं, ये सेक्स के बारे में बात किया जा रहा है। जो बच्चा या लड़का या लड़की पैदा होता है उसे सेक्स कहते हैं, ठीक है। वो लड़का जो है बायोलॉजिकल, सेक्स क्या है? एक बायोलॉजिकल टर्म है। सीटेट का ये सवाल है, बार बार ये सीटेट में पूछा जाता है। सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल टर्म है। और जो यहाँ पर आप देखते हो जेंडर, ठीक है ना, जेंडर का मतलब क्या होता है? जेंडर जो है ये सोशल सब वर्ड है। जेंडर का मतलब क्या है? ये सोशल कंस्ट्रक्शन है और ये जो है हमारे समाज में इस वर्ड को दिया गया है, ठीक है। सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल टर्म है और ये सोशल कंस्ट्रक्शन कौन है? जेंडर।
ठीक है। तो फिलहाल पूछा गया कि लिंग के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो मैंने अभी आपको बताया ना कि लिंग क्या है, जैविक होता है, सेक्स जो है वो जैविक होता है, तो ये तो सही है, पहला आंसर तो इसका सही है, ठीक है। तो अब पूछा गया है कि लिंग सामाजिक रूप से निर्मित होता है। लिंग देखिए, लिंग जैविक भी हो सकता है या फिर सामाजिक रूप से निर्मित हो सकता है, दोनों में से तो एक ही आंसर होगा। लिंग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, ठीक है। लिंग का मतलब जेंडर हो गया यहाँ पे, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, महिलाओं की शिक्षा के विकास में क्या बाधा उत्पन्न करता है। बड़ा आसान सा सवाल है, गरीबी, बाल विवाह, ये तो शायद क्वेश्चन रिपीटेड है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। शायद 2022 में भी ये सवाल पूछा गया था। यत्र नारी न्यारे नाय, देखिए मेरा संस्कृत थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, बियर मी। यत्र नार्यस्ते पूजनते रमते तत्र देवता, इसका मतलब है कि जहाँ पर जो है महिलाओं की पूजा होती है वहाँ पे देवता बसते हैं। यह किस में जो है निर्मित है या किस में ये बातें कही गई है, ठीक है। देखिए उपनिषद में, गीता में, मनुस्मृति में या फिर पुराण में, तो इसका आंसर देखिए मनुस्मृति होगा। देखिए बहुत सारे लोग मनुस्मृति से जो है, शायद अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को जलाया भी था। तो मैं देखिए एक्सट्रीम चीज़ों पे नहीं बिलीव करता हूँ। अगर आप किसी चीज़ से जो है सहमत नहीं है तो उसका विरोध प्रदर्शन कीजिए, ठीक है। बाकी अम्बेडकर के द्वारा जो भी चीज़ें की गई है, अम्बेडकर साहब के द्वारा, वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है देश के योगदान में, और हम लोग आज डेमोक्रेसी हैं तो उनमें उनका भी एक कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है, बट अम्बेडकर साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और सिर्फ दलित वर्ग के लिए नहीं, ओबीसी वर्ग के लिए नहीं, एसटी वर्ग के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने महिलाओं के बारे में भी बात की है। ये बात हम लोग भूल जाते हैं, तो मैंने ये सोचा कि आपको बात बता दूं। क्वेश्चन नंबर 15, सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था। ये सवाल देखिए, एक और यहाँ पे सवाल मैं आपको इंक्लूड कर दूंगा, बाकी वो सवाल आएगा। एक सवाल मैं आपके लिए भी पूछूंगा। सबसे पहले देखिए, सती प्रथा का अंत की जो है बात की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, ऑप्शन नंबर भी आपका सही होगा। अब देखिए, एक वायसराय साहब भी थे अंग्रेजों की ओर से, उनका जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। यहाँ से भी सवाल बन सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ये बात कही गई थी, ठीक। अब देखिए एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, कौन से साल में विलियम बेंटिक साहब ने जो है सती प्रथा पर बैन लगा दिया था। बैन की बात की जा रही, बहुत VVI ये सवाल है, गूगल से करके आप आइएगा देख करके, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा, इससे आपका दिमाग बढ़ेगा। लिंग जो है जेंडर, देखिए मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन में फंस गया था, सेक्स के बारे में बोला था, लिंग यानी कि जेंडर के बारे में बात हो रहा है। तो लिंग जो है कौन सा कथन सही नहीं है। लिंग जो है सामाजिक रूप से निर्मित है, बिल्कुल सही बात है, ये बायोलॉजिकल टर्म नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, फिर से ये क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा लिंग जैविक होता है। ये बात सही नहीं है, लिंग जो है क्या है, एक ये बात सही नहीं है, लिंग जो है जैविक नहीं होता है, बल्कि जो सेक्स जैविक होता है। तो ऑप्शन 2 आपका क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। रूढ़िबद्धता यानी कि स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग मतलब लड़कियां ज़्यादा अच्छे से गाना गाती है, लड़कों से ज़्यादा जो है वो स्वर में गा सकती है, गलत बात है ये गलत है, ऐसा नहीं है, ये जेंडर बाइसनेस है। लड़के की अगर मैं बात करूं कि लड़का तेज दौड़ सकता है लड़कियों से, तो ये भी जो है कुछ एक्सपेक्ट में गलत है। बाकी बायोलॉजिकल टर्म में देखें तो लड़कियां जो है शारीरिक रूप से जो है कमज़ोर होती है लड़कों से, ये बायोलॉजिकल फैक्टर है। लेकिन आप किसी को बॉक्सिंग में उतार दोगे तो हो सकता है कि लड़की ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया तो लड़के को वो चोट भी कर सकती है, उसे हरा भी सकती है। तो स्टीरियोटाइपिंग क्या है कि आप पुराने जो आपके थॉट प्रोसेस है उसको आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसका सही जवाब देखिए क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में एक निश्चित विचार जो अक्सर वास्तविकता में सही नहीं होता है, यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका स्टीरियोटाइपिंग है, ठीक है। बाकी संपत्ति वगैरह के बारे में ये बात नहीं करता है। अगला सवाल देखिए क्या है, लिंग सामाजिकरण के क्या प्रकार हैं, जेंडर सोशलाइजेशन के क्या प्रकार हैं। तो देखिए जेंडर के बारे में अगर आप जानेंगे, मनोविश्लेषणात्मक यानी कि साइको एनालिटिक थ्योरी जो है सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई थी, उन्होंने जो है इसके बारे में बात की है, ये तो है, ठीक है। माता पिता से जो है उनको लिंग की पहचान मिलती है। अगला देखिए सामाजिक अधिगम, यानी कि सामाजिक अधिगम के बारे में बंडूरा साहब ने बात की थी, अल्बर्ट बंडूरा के जो है उन्होंने जो है इसमें बात की थी। इसमें जो है रीइंफोर्समेंट की बात की गई थी, लिमिटेशन की बात की गई थी। अगला जो ऑप्शन है वो है संज्ञानात्मक अधिगम, कोहलबर्ग के द्वारा, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा उन्होंने जो है मोरालिटी वाला भी जो है थ्योरी दिया है कोहलबर्ग साहब ने। तो ये आंसर जो है तीनों सही है, यानी कि आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाओगे। अगला सवाल देखिए क्या है, महिलाओं के कल्याण के लिए भारतीय संसद द्वारा बनाया गया कानून कौन सा है। देखिए इसमें सभी जो है ये बहुत ज़्यादा सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए विशेष विवाह अधिनियम 1955 में जो ये लाया गया था,
इसे जो है स्पेशल मैरिज एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है किसी भी जाति, धर्म, लिंग आप जो है किसी से भी शादी कर सकते हैं। कोई महिला और पुरुष इस जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर सकता है। और विवाह की जो वैधता है यानी कि वैलिडिटी है वो सुनिश्चित करती है संसद, पार्लियामेंट हमारी। अगला है दहेज निषेध अधिनियम 1961। ये भी जो है दहेज मांगने देने पे भी, अगर आप दहेज दोगे तो भी आप फंसोगे, लेने पे भी आप फंसोगे। तो इसका उद्देश्य क्या था? डॉरी सिस्टम को रोकना। तो ये ऑप्शन नंबर 2 भी सही है भाई, संसद के द्वारा ये कानून बनाया गया था। अगला है, हाँ, हालांकि कुछ केसेस में जो है क्या होता है कि लड़कियां जो है गलत तरीके से लड़कों के ऊपर आरोप लगाती है, लेकिन 99% ये केस जो है बहुत सारे लोग जो है लड़कियों को केरोसिन डाल करके और भी अलग अलग तरीके से जो है पीड़ित जो है परेशान किया जाता है लड़कियों को कि भाई तुमने अपने जो है मायके से ये सामान नहीं लाया, फलाना ढिकाना सामान नहीं लाया। ठीक है, अगला है समान वेतन अधिनियम। ये भी जो है लाया गया है, यानी कि कोई भी महिला है तो उसे बराबर का वेतन का हक पाने का अधिकार है। अगर बराबर काम कर रही है तो बराबर का वेतन मिलना चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे आखिरी सवाल की ओर। 2021 का ये सवाल है, वह महिला या पुरुष जो पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकार और अवसरों में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? ये सवाल मैंने करा दिया था। जाते जाते आपको ये इसका आंसर एक बार आप फिर से जो है लिख देंगे। बाकी जिनको नहीं आ रहा है आप पीछे से एक बार जाकर वीडियो को फिर से देखें, रिपीटेड मोड में देखें। ठीक है, जिनको अदर यूनिवर्सिटी का भी जो है एक मॉडल पेपर चाहिए होगा वो नीचे कमेंट करके मॉडल लिख देंगे, तो आपको एक वीडियो में रात में ही दे दूंगा। डिपेंड करता है कि कम से कम 10-15 कमेंट आ जाएं। ठीक है, जाते जाते फिर से दोहरा दूं, अगर किन्हीं को PYQ चाहिए होगा सिद्धू कानू मुर्मू का, वो जो है 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। बाकी अगर किन्हीं को सजेशन चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीनों सेक्शन का, वो 199 रुपये में और 69 रुपीज़ में हम लोग सिर्फ MCQ आपको प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर लें 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।